श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत जी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वेद व्यास जी द्वारा अपने पुत्र सुखदेव जी को विवाह के लिए कहना। जब मां भगवती की उपासना करके वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने सभी संस्कार सुखदेव जी के किए। यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेदाध्ययन, सभी आश्रमों के बारे में जानकारी, फिर समावर्तन संस्कार, सारे संस्कार करने के बाद वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को अपने आश्रम में ही रहने को कह दिया। एक दिन वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर के देवताओं और पितरों का यजन करो। हे पुत्र, विवाह करके मुझे पितृऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। पिता की बात सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, पिताजी भला बताइए तो मृत्युलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न भरे हों? पंडित जन ऐसे सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, विवाह कर लेने पर मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? संभव है लोहे और काष्ठ के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला में बच जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। हे पिताजी, मैं नहीं चाहता परमात्मा विषयक अद्भुत ज्ञान और सुख को छोड़ करके विष्टा में घृणित सुख भोगने की इच्छा में मैं करूं। मैंने सर्वप्रथम वेदों का अध्ययन करके उन पर विचार किया, किंतु शांति न मिली, क्योंकि कर्मयोग में प्रवृत्ति कराने के लिए हुए वेद भी हिंसा के ही समर्थक सिद्ध हुए। मैंने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, परंतु उन पर भी ग्रस्तमयी समुद्र की लहरें निरंतर लहराती रही। तब वे कैसे मेरा उद्धार कर सकते थे? जिस प्रकार किसी वैद्य को स्वयं रोग सता रहा हो और वह दूसरों की चिकित्सा करने लगे, ठीक वही हालत मेरे गुरुजी की भी है। वे स्वयं मुक्ति की बाट देखते रहते हैं। अहो, यह गृहस्थाश्रम जीवन कितना अंधकारमय है। सुखदेव जी की बातों को सुन करके वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, ग्रह न तो बंधनागार है और न बंधन के कारण ही। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह ग्रस्त होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायपूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे। जो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा ग्रस्त के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। सबको गृहस्थी से भिक्षा मिलती है। गृहस्थी के मधुर संभाषण करने से सभी लोगों को सुख मिलता है और धर्म की पालना होती है। गृहस्थाश्रम में श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने न देखा है और न सुनाई है। वशिष्ठ आदि आचार्य भी इसी आश्रम में रह चुके हैं। हे महाभाग, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को क्या नहीं मिल सकता? स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म, उसे सब कुछ गृहस्थी के कारण ही सुलभ हो जाते हैं। हे बेटा, तुम मेरी हित भरी बात को समझो।
तुम्हें अच्छे कुल की कन्या के साथ विवाह करके वैदिक मार्ग का आश्रय लेते हुए गृहस्थी में रहना चाहिए। पिताजी की बात को सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहां दिखाई देता है। निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी देखो, सब सुखों को प्राप्त करते हुए भी वह उलझा हुआ है। मैं तो आपका औरस पुत्र हूं, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी मुझे इस अंधकारपूर्ण गृहस्थी में ढकेल रहे हैं। पिताजी, बड़ा परिवार हो जाने पर स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि सभी परिजन दुख की पूर्ति के ही साधन होते हैं, फिर अद्भुत सुख कहां है। हे पिताजी, सुख बनाने वाले योग शास्त्र एवं ज्ञान शास्त्र हैं, इसी की व्याख्या मुझे सुनाइए। सुखदेव जी की बात सुन करके वेद व्यास जी कुछ देर मौन रहे और उनको आश्चर्य होने लगा। वे कहने लगे, माया ही सर्वोपरि है। तभी तो वेदांत की रचना करने वाले, सर्वज्ञ एवं वेद के समान प्रमाणित वचन करने वाले पंडित भी इसके प्रभाव में सत्ता खो बैठते हैं। समझ में नहीं आता यह कौन सी माया है। अहो, यह बहुत दुस्तर प्रतीत होती है, जिसके चंगुल में मैं फंस चुका हूं। पुराणों का वक्ता, महाभारत की रचना करने वाला, वेदों का विभाजन करने वाला, मैं इसी माया के कारण मोहित हो रहा हूं। वेद व्यास जी कुछ देर मौन हो गए तो सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी, जगत को मोहित करने वाली माया देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। धाता, विधाता और रुद्रादि देवता भी अब इस महादेवी के फंदे में फंस चुके हैं। जब त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव से मुक्त हो जाए। सभी माया में फंसे पड़े हैं। पुत्र की बात सुनकर के वेद व्यास जी मौन हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे मैं समझाऊं। अंत में वो इस निर्णय लेने में समर्थ हो गए कि मायाइयों को भी मोह में डालने वाली यह माया निश्चय ही असीम शक्ति संपन्न है। इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाने के कारण मैं ब्राह्मण होकर के भी, ज्ञानी होकर के भी इस माया से व्यथित हूं। और ऐसा सोचते सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह सुखदेव जी के सामने मौन हो गए। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।